ये बात उन दिनों की है जब मेरे पति मुझे छोड़कर परदेश जा रहे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मेरी तरफ हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरी सास ने उसी समय मुझे मेरे बालों से पकड़कर अंदर की तरफ खींचा और मुझे मेरे कमरे में ले गई। कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? अपने पति के काम पर जाने पर ऐसे नहीं रोया करते, यह बुरी बात होती है। चुप करके बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे की यात्रा कैसी गुजरेगी। सास ने मुझे डांट दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को उठी तो दिल बोझल सा था। माँ जी मुझे कड़ी नज़रों से देख रही थी। सर से पाँव तक मुझे यूं घूर रही थी कि जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? यह तो दुल्हन ओढ़ती है। तेरा पति परदेश चला गया है तो तू किसके लिए तैयार होगी? सास की बात सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। भला मेरा पति परदेश ही तो गया है, मैं विधवा तो नहीं हुई। मगर सास की जिद की वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं अपने कमरे में गई और अलमारी से सफ़ेद रंग का दुपट्टा निकालकर ओढ़ लिया। मुझे यह रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस अपने पति की जिद पर मैंने कभी कभी सफ़ेद रंग पहन लेती थी, मगर आज मुझे यह हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। दुपट्टा ओढ़कर मेरा दिल इस कदर उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में लेट गई। तभी मेरी सास मुझे आवाज़ देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम मेरे सर पर ही था। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि अब यहाँ नहीं रहूँगी। भला जब पति ही घर पर नहीं हो तो मेरे ससुराल में रहने की क्या ज़रूरत है। रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर पकड़ लिया। माँ जी पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, बुखार भी है, दिल बोझल सा हो रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दरअसल यह एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाना था, मगर इन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा, ना उतरा तो फिर तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सास ने मुझे तसल्ली दी। मगर माँ जी मुझे अपने मायके जाना है। मैं मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्यों भाई, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? हम भी तो अपने पति से 2-2 साल दूर रहते थे। सास जैसे मुझसे अपने गम का बदला ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठ गई तो सास ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से एक कदम भी न हिलाऊं। मैं वहीं बैठ गई। सास अंदर से एक काले रंग की बोतल लेकर आई और फिर मुझे चारपाई पर लेटने को कहा। अब न जाने कौन सा हकीमगिरी इलाज शुरू होने वाला है, मैंने अपने दिल में सोचा। सास ने काले रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकाला और मेरे सर पर लगाने लगी। तेल अजीब सा था। मेरे सर में बहुत जलन हो रही थी। सिर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। माँ जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब तुझे आराम हो जाएगा। यह एक ऐसा तेल है जिसे 7 से 8 दिन लगाने से ही तबीयत बेहतर हो जाती है। मेरे घर में पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास भी हमें यही लगाया करती थी। अब मैं बेबस होकर बैठ गई। बहाना तो कर लिया था, मगर मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खैर आधे घंटे के बाद सास ने मालिश करके मेरा सर छोड़ दिया। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। यह मेरी सास से रोज़ाना मिलने आती थी। उसे देखते ही माँ जी खुश हो गई और बोली, आजा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो मेरी बहू के सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने इसे मालिश कर दी है, यह ठीक हो जाएगी। खैर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उन औरतों के लिए चाय बनाकर लाई। मेरा दिल भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। अपने कमरे में जाकर लेट गई और जल्द ही मुझे नींद आ गई। रात के 7 से 8 बजे थे। मेरी आँख खुली तो देखा मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी, आजा, आकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया।
मेरे मुंह का जायजा तक बदल चुका था। इस तेल ने तो मेरी तबीयत और भी ख़राब कर दी थी। खैर मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा, तू जाकर अपने कमरे में सो जा। हालांकि ऐसा नहीं होता था। वह मुझे इस वक्त अपने पाँव दबाने को कहती थी। और आज मेरी सास का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे इस तरह की नींद आई जैसे कि किसी ने मुझे नशा पिला दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे अपना होश भी नहीं रहा। सुबह उठी तो मेरा सर भारी था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने तो मुझे सही करने के लिए ये तेल लगाया था, मगर इसने तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी है। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है, तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। माँ जी ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 7 से 8 दिन के बाद ही तो यह तेल असर करेगा। तेरी तबीयत इससे ज़्यादा और ख़राब हो गई, क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात पर मुझे थोड़ा सुकून तो मिला, मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो गई तो मैंने सोचा इस तेल से छुटकारा पाने के लिए यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही छुपा दूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। शाम को वह अपने किसी काम से बाहर गई तो मैंने वह तेल की बोतल लेकर गमलों के पीछे छुपा दी और सोचा कि अगर ज़्यादा हंगामा किया तो उन्हें बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती यह रोज़ रोज़ की परेशानी। खैर मैंने तेल तो छुपा दिया, मगर सास ने आकर रात को जब तेल ढूंढना शुरू किया तो बोली, तेरी मालिश करनी है, तेल कहाँ गुम हो गया। मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ। माँ जी ने इस कदर शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था। माँ जी को मेरे सर के दर्द से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। अगर मेरी सास का व्यवहार पहले से ही ऐसा होता तो मैं इस बात को मान सकती थी। खैर मैं जो इरादा की बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया था, क्योंकि मुझे सारी रात नींद आई रहती थी और सुबह को भी बोझल हुई रहती थी। भला ऐसे इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाए। उस दिन रात को सोने के लिए जब मैं अपने कमरे में गई तो देखा कि सास